खुशखबरी पार्ट 1। बेटा प्राची, देख, मुंह दिखाए के लिए मैंने तेरे लिए सोने के कंगन बनवाए हैं। ये हमारे खानदान की रस्म है बेटा कि सास अपनी बहू को मुंह दिखाए पर सोने के कंगन ज़रूर देती है। लेकिन बहू को ये कंगन ऐसे ही नहीं मिलते। इन्हें लेते हुए बहू को भी सास से कुछ वादा करना होता है। वादा? कैसा वादा माँ जी? वादा ये करना है कि साल भर के अंदर ही तू मेरी गोद में पोता ला कर डाल देगी। माँ जी, अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी से ही आप बच्चे के बारे में सोचने लगी। अरे तो तुझे कौन सा बाल विवाह करा के लाई हूँ मैं, जो अभी 8-10 साल तेरे जवान होने का इंतज़ार करूँ। अच्छी खासी पढ़ी लिखी हट्टी कट्टी है, अब और क्या चाहिए? किस बात का इंतज़ार करना है? शादी के बाद परिवार को आगे बढ़ाना ही बहू का सबसे पहला धर्म होता है। लेकिन माँ जी, मैं सोच रही थी कि अभी 2-3 साल हम साथ में घूम फिर लेते हैं, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचेंगे। देख बेटा, ये हमारे खानदान के रीति रिवाज हैं। पीढ़ियों से यही हमारे खानदान की परंपरा रही है कि सास बहू को कंगन देगी और बहू सास की गोद में पोता। ठीक है माँ जी, आपकी यही इच्छा है तो यही सही। इस बात को बीते कई महीने हो गए थे। एक दिन सास वीना ने बहू को अपने कमरे में बुलवाया। तेरी शादी को 4 महीने हो गए हैं बेटा। मुंह दिखा के समय किया हुआ वादा याद है ना? भूल तो नहीं गई? नहीं भूली माँ जी, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आपके बेटे ही नहीं चाहते कि अभी हम माँ बाप बने। अरे आने दे उस नालायक को, आज ही कॉलर पकड़कर घर से बाहर करूँगी उसे। अगर माँ बाप की इच्छा और परिवार की परंपराओं का ख्याल नहीं रख सकते तो माँ बाप के घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है तुम दोनों को। 1 महीने का समय है तुम दोनों के पास, या तो खुशखबरी सुनाओ या घर खाली करो। सास की बात सुनकर तो प्राची का दिमाग ही घूम गया था। लगता है माँ जी ऐसे नहीं मानने वाली। लगता है सच में इन्हें गुड न्यूज़ सुनानी ही पड़ेगी। शाम को जब वीरेंद्र ऑफिस से घर लौट कर आता है तो प्राची सास की बात उसे बताती है। वीरेंद्र, आपकी मम्मी चाहती है कि हम अपनी बेबी अभी ही प्लान कर लें। वो एक्चुअली मुझ पर दबाव डाल रही थी, तो अपनी टेंशन कम करने के लिए मैंने बोल दिया कि आप अभी बच्चा नहीं चाहते। मुझे लगा था कि माँ जी आपका नाम सुनकर शांत हो जाएंगी, लेकिन माँ जी तो और भी गुस्सा हो गई। कुछ देर बाद वीरेंद्र जाकर अपनी माँ से बात करता है और उन्हें जल्दी ही दादी बनाने का आश्वासन देकर अपने कमरे में आ जाता है। 1 महीने के बाद आपकी इच्छा पूरी हो गई माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह वाह बेटा, जुग जुग जियो। अब तुझे कल से ही सुबह 5 बजे उठकर लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, ताकि कान्हा जी अपने बाल रूप में जन्म लेकर हमारी गोद में खेले। माँ जी, क्या वाकई ये सब करने से लड़का होता है? मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना सिर्फ कहने सुनने वाली बातें हैं। अरे दुनिया देखी है हमने। तो कल की आई हुई लड़की, तुझे मुझसे ज़्यादा जानकारी हो गई है क्या? आज के बाद हमारे घर के किसी भी रस्म के बीच में अपनी नाक घुसाए बिना चुपचाप वैसा करती जा जैसे मैं कहती हूँ। आई बात समझ में? जी माँ जी। प्राची पूरे 9 महीने तक रोज़ सुबह 5 बजे उठकर लड्डू गोपाल की सेवा करती और इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा और प्राची की डिलीवरी का समय आ गया। उसे डिलीवरी के समय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटा वीरेंद्र, पूरे 5 किलो मिठाई खरीद ला। पूरे अस्पताल में घी के लड्डू बंटवाऊंगी मैं। और हाँ, हॉस्पिटल में जितनी भी नर्स घूम रही है ना, जैसे ही मेरे पोते के रोने की आवाज़ आएगी सबके हाथ में 500 रुपया रख दियो। ठीक है माँ, लेकिन ये थाली और चम्मच लेकर क्यों खड़ी हो? अरे 4 क्लास क्या पढ़ ली तूने, सब भूल गया? अरे जैसे ही घर में लड़का पैदा होता है थाली बजाकर शुभ शगुन किया जाता है। अरे माँ, बच्चे का जन्म तो हो जाने दो। और तुम्हें कैसे पता कि लड़का होगा कि लड़की? तुम्हारे मुंह से बार बार लड़का सुनते सुनते थक गया हूँ मैं। अरे मुझे पता है लड़का ही होगा, हमारे खानदान की परंपरा है। सबको पहली बार में बेटा ही पैदा होता है। और बेटा, पूरे 9 महीने से बहू से लड्डू गोपाल की सेवा करवाई है मैंने। वृंदावन की मन्नत भी मानी हुई है। तू देखना, हमारे घर तो लड्डू गोपाल ही आएगा। वीना अपने बेटे वीरेंद्र से बात कर रही थी, तभी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ मिनट के बाद नर्स एक बच्ची को तौलिए में लपेटकर बाहर लाती है। बहुत बहुत बधाई हो माँ जी, लक्ष्मी आई है आपके घर।
अरे क्या बोल रही है तू? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहू के तो लड़का होगा, मुझे पूरा यकीन है। माता जी कैसी बात कर रही हैं आप? आपको कैसे पता आपकी बहू को लड़का ही होगा? मैं क्या आपसे झूठ बोल रही हूँ? आपकी बहू को बेटी ही हुई है। ये लीजिए, अब अपनी पोती को संभालिए। वीरेंद्र देख, मुझे तो लगता है कि इन्होंने हमारे लड्डू गोपाल को बदल दिया किसी के साथ। तू अंदर जाकर चेक कर, देख किसी और को तो नहीं दे दिया हमारा बच्चा। ऐसे बच्चे बदलने वाला काम हमारे अस्पताल में नहीं होता माता जी। आप तरीके से बात कीजिए। सॉरी सिस्टर, माँ की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब शांत हो जाइए माँ, ये कैसा बचपना है? ऐसे कौन बात करता है? अब अगर प्राची को बेटी पैदा हुई है तो इसमें नर्स की क्या गलती है? हाँ, गलती तो सारी मेरी ही है, मेरा ही भाग फूट गया। माँ, भगवान ने इतनी सुंदर स्वस्थ बच्ची दी है, हमें तो खुश होना चाहिए ना। तू ही मना ले खुशी, मुझे कोई खुशी नहीं है। जो बेटी के जन्म पर ज्यादा खुशी मनाते हैं ना, उनके घर बार बार बेटियां ही जन्म लेती है। बस भी करो माँ। बेटी के जन्म से सास वीना को बहुत गहरा धक्का लगा था। उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि इतनी मन्नतें करने के बाद भी आखिर उसके घर लड़की कैसे पैदा हो गई। उस बेचारे के तो सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। अरे माँ, कम से कम ये मिठाई तो बंटवा दो, सुबह से मंगा कर रखी हुई है। अरे कूड़े में फेंक दे सारी मिठाई। लड़की के पैदा होने पर कोई मिठाई बांटी जाती है? बेवकूफ़ कहीं का। माँ के मुंह से अपनी नवजात बच्ची के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को अस्पताल से वापस घर भेज देता है। मुझे माफ़ कर दो वीरेंद्र, मैं आपके खानदान को एक वारिस नहीं दे पाई। पागलों जैसी बात मत करो प्राची। वारिस देना क्या होता है? बेटियां क्या खानदान की वारिस नहीं होती? बेटी भी हमारी उतनी ही अपनी है जितना कि बेटा। आज के बाद अपने मन में ऐसी बात मत लाना, और माँ की सोच को अपने ऊपर हावी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। प्राची अपनी बेटी से प्यार बहुत करती थी, लेकिन अपनी सास को पोता देकर खुश ना कर पाने के कारण प्राची मन ही मन बहुत दुखी थी। कुछ दिन बाद, बहू, तुझे लड्डू गोपाल की मूर्ति देते हुए अच्छे से समझाया था ना कि उनकी सेवा कैसे करनी है। ज़रूर तुझसे कोई भूल हुई होगी, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई लड्डू गोपाल की सेवा करे और उसके यहाँ बेटी का जन्म हो जाए। माँ, कैसी बेसिर पैर के बात करती हो तुम। अगर ऐसे ही लड्डू गोपाल सबके घर में बेटों का जन्म करने लगे, तब तो इस दुनिया का पहिया घूमना ही बंद हो जाएगा। और किन लड्डू गोपाल की बात कर रही हो आप? कृष्ण जी तो खुद कहते हैं कि मैं ही कृष्णा हूँ और मैं ही राधा। ये लड़का लड़की में भेद करने वाले तो आप लोग हैं। बिना बात में कृष्णा जी को बदनाम मत करिए आप। अरे चुप कर नालायक, तुझे इसलिए पढ़ा लिखा कर बड़ा नहीं किया था कि कल को तुम मुझे ही ज्ञान बांटने चला आए। दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एक बात याद रखना, खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे की ही ज़रूरत होती है। बेटियों को चाहे जितना लाड़ प्यार देकर बड़ा कर लो, वो एक बेटे की जगह कभी नहीं ले सकती। सास की बात सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वीरेंद्र गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। प्राची बहू, कोई बात नहीं, अभी भी कोई वक्त हाथ से नहीं निकला। तू जल्दी से दूसरे बच्चे की तैयारी कर ले, और इस बार ठाकुर जी तुझे ज़रूर एक बेटा देंगे। हो सकता है कि अगली बार मुझे बेटा हो जाए। माँ जी ठीक ही कहती हैं, मुझे एक बच्चा और करना चाहिए। ऐसा सोचकर प्राची साल बीतने से पहले ही फिर से गर्भवती हो जाती है। जैसे ही सास वीना को बहू की प्रेगनेंसी की खबर मिलती है, वो खुश हो जाती है। ये ले बेटा, ये तुलसी की माला है। अब की बार ना तू लड्डू गोपाल की सेवा करने के साथ साथ ये तुलसी की माला भी दिन में 5 बार करना, ताकि भगवान तुझसे जल्दी से खुश होकर अपना आशीर्वाद देते। प्राची सास के कहे अनुसार सुबह 5 बजे उठकर लड्डू गोपाल की सेवा करती, फिर उसके बाद माला लेकर बैठ जाती। धीरे धीरे समय बीता और प्राची डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो गई। डिलीवरी के समय, अरे माँ, नर्स कितनी देर से पूछ रही है कि प्राची के साथ कोई लेडी हो तो उसको अंदर भेज दो, और एक आप है कि यहाँ आंखें बंद करके माला लिए बैठी हैं। अरे जाइए, जाकर सुनिए तो सही कि डॉक्टर क्या कह रही हैं। बेटे की बात सुनकर वीणा ने इशारे से ना में हाथ हिलाया और वापस अपनी माला लेकर बैठ गई। जो उसके पेट में है वही पैदा होगा। तुम्हारे माला जपने से लड़का लड़की में या लड़की लड़के में बदलने वाला नहीं है। धार्मिक होना अच्छी बात है माँ, लेकिन अब आपकी श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल रही है। वीरेंद्र जी, आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं, लगता है इस बार भी सिजेरियन करना पड़ेगा।
आप चाहे तो हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। तकरीबन आधे घंटे बाद नर्स एक बच्ची को तौलिए में लपेटकर वीरेंद्र के पास लाती है। बधाई हो सर, आपकी पत्नी और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। और देखिए आपके घर कितनी सुंदर फूल जैसी बिटिया का जन्म हुआ है। नर्स के मुंह से बिटिया सुनते ही वीणा सर पर हाथ रख के वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। अनर्थ हो गया भगवान, यह क्या कर दिया तूने। क्या लगता है आपको, क्या वीणा को कभी पोते का मुंह देखना नसीब हो पाएगा? जानने के लिए देखिए खुशखबरी पार्ट 2।